आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बड़ी प्यारी कहानी सुना रही हूँ। आशी, आपको शेख चिल्ली की कहानी अच्छी लगती है क्या? हाँ। तो आपको शेख चिल्ली की कहानी सुनाऊँ? एक था शेख चिल्ली। एक गांव में एक सीधा साधा लड़का रहता था। वह बहुत ही गप्पे मारता था, तरह तरह की कहानियाँ सुनाता था। सारे बच्चे उसको आकर बैठ जाते थे उसके पास और कहते थे कि शेख चिल्ली भाई आज कोई ज़रा अच्छी सी गप्प सुनाइए। तो एक दिन शेख चिल्ली ने कहा, सब लोग आओ, मैं बहुत अच्छी एक कहानी सुना रहा हूँ। तो सारे बच्चे उसको बैठ गए उसके पास और शेख चिल्ली ने कहना शुरू किया। एक दिन मैं पड़ोस के गांव में गया, वहाँ पर सारे लोग रो रहे थे। तो मैंने कहा, आप लोग क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया है, उसको 8 दिन में एक आदमी को खाना पड़ता है। तो कल मेरे बेटे की बारी है, कल मेरा बेटा उस राक्षस के यहाँ चला जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, नहीं भाई नहीं, आप रो नहीं, कल तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊंगा। तो शेख चिल्ली ने कहा कि मुझे कुछ सामान चाहिए पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, बताओ आपको क्या चाहिए। तो उसने कहा, देखो जीप के लिए मुझे आधा कटा हुआ बढ़िया लाल तरबूज चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है। नाक के लिए बोले, मुझे एक बड़ा सा कद्दू चाहिए, उसमें 2 होल कर देना, वो मेरी नाक हो जाएगी। उन्होंने कहा, ठीक है। कान के लिए बोले, मुझे 2 सूपा चाहिए पड़ेंगे। मैंने कहा, ठीक है। हाथ के लिए बोले, मुझे लंबे लंबे बाँस चाहिए हैं और उसमें पंजा चाहिए और बड़े बड़े नाखून चाहिए। तो गाँव वालों ने कहा, ठीक है। और बोले, एक तलवार चाहिए पड़ेगी। उन्होंने कहा, ठीक है। अब वो गया, जिस दिन माने जब उस बालक को जाना था तो उसकी जगह शेख चिल्ली पहुँच गया। और जैसे ही वो पहुँचा तो कुछ देर से पहुँचा तो वो राक्षस वहाँ से चिल्लाया, आज मेरा इतनी देर बाद शिकार क्यों आया? तो वो माइक से बोला, क्योंकि मैं सवा शेर राक्षस हूँ। उन्होंने कहा, ये कौन सा राक्षस है? उन्होंने कहा, मैं सवा शेर राक्षस हूँ, तुम तो राक्षस हो, मैं तुम्हें आज मारने आया हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या पहचान है आपकी? उसने कहा, देखो तुम अपनी जीभ बाहर फेंको। है बेटा, शेख चिल्ली ने कहा, तुम अपनी जीभ बाहर फेंको, मैं अपनी जीभ अंदर फेंकता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है। तो उसने कहा किया कि अपनी जीभ को थोड़ा सा काटा और बाहर फेंक दिया। और शेख चिल्ली ने उस तरबूज को, जो आधा कटा हुआ तरबूज लिए था, वो अंदर फेंक दिया। बोले, देखो ये मेरी इतनी बड़ी जीभ है। तो वो राक्षस कँप गया कि इसकी आवाज़ तो बहुत भयानक है और इतनी बड़ी इसकी जीभ है। अब राक्षस ने कहा, और क्या सबूत है? तो उसने कहा, तुम अपना एक कान फेंको, मैं अपना एक कान फेंकता हूँ। तो राक्षस ने अपना एक कान काट के फेंक दिया। तो इसने एक सूपा अंदर फेंक दिया। बोले, देखो मेरा एक कान। राक्षस और डर गया। अब उसने कहा, तुम अपना दूसरा कान फेंको, तो मैं दूसरा कान अपना अंदर फेंकूंगा गुफा के। तो उस राक्षस ने एक कान काट के फेंक दिया। तो वो जो है, एक कान उसका आ गया बाहर, तो दोनों कान बाहर आए। तो इसने दूसरा सूपा भी फेंक दिया। तो राक्षस और कँप गया और वो काट काट के अपने अंग फेंक रहा था, तो उसमें से उसका खून भी बह रहा था। तो वो राक्षस कमज़ोर होता जा रहा था। अब उसने कहा कि तुम अपनी नाक फेंको। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम अपनी नाक फेंको। तो सवा राक्षस ने कहा, ठीक है, मैं अपनी नाक फेंकता हूँ। तो उसने जो बड़ा सा कद्दू लिया था, उसमें 2 बड़े बड़े छेद कर दिए थे। उसने अपनी नाक को बाहर अंदर फेंक दिया। तो उस राक्षस ने अपनी नाक काट के बाहर फेंक दी। तो उसका और खून बहने लगा, तो वो और कमज़ोर हो गया। अब उसने कहा, ये सवा राक्षस भाई, तुम तो मुझसे बहुत पहलवान हो, अब मैं कैसे समझूं कि तुम सवा राक्षस हो? अपना हाथ फेंको। तो उसने एक बाँस था ना जिसमें बड़े बड़े नाखून लगवा लिए थे पंजे में, नकली, वो अपना एक हाथ फेंक दिया अंदर और एक तलवार फेंक दी अंदर। बोले, देखो मेरी इतनी बड़ी तलवार है। तो उस राक्षस ने क्या किया कि अपना एक हाथ काट कर फेंका, तो उसके शरीर का और खून बहने लगा। तो शेख चिल्ली ने कहा, राक्षस भाई अब आपको और क्या चाहिए?
मैं अपना दूसरा हाथ भी फेंकूं क्या कि तुम अपना दूसरा हाथ फेंक रहे हो। तो राक्षस ने कहा अगर मैं दोनों हाथ फेंक दूंगा तो मैं इसको पकड़ूंगा कैसे। तो राक्षस ने कहा नहीं मैं बाहर आता हूँ। और जैसे ही उसने गुफा में से अपना सर बाहर निकाला तो शेख चिल्ली ने उसकी गर्दन काट दी। अब वो तो वैसे ही कमज़ोर हो चुका था क्योंकि उसके सारे अंग से खून निकल रहा था, तो वो वैसे ही कमज़ोर हो गया था राक्षस। और जैसे ही शेख चिल्ली ने उसकी गर्दन काटी तो वो दूर जाके गिरी और राक्षस मर गया। हाँ, और वह माइक से बोला भाई सब गांव वाले आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि गांव वाले आ जाओ कि सारे जो वो थे बच्चे वो डर गए और उन्होंने शेख चिल्ली को हिलाया, शेख चिल्ली भाई आप तो इसी गांव में हो, अपने गांव में हो। तो शेख चिल्ली ने देखा तो उसने कहा अरे मैंने तो राक्षस को मार दिया। और यह कह के शेख चिल्ली ने अपनी कहानी ख़त्म कर दी। आशिक कैसी लगी आपको कहानी? बहुत अच्छी लगी। चलो